हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संग्राम और आज है दिन 25 जून 2026। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं हमारा जीरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट क्या कहता है। और दोस्तों निफ्टी बैंक हमारा 400 से 450 पॉइंट के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि हमारा 1% के करीब है। निफ्टी 50 हमारा 170 से 180 पॉइंट के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि 1% के करीब है दोस्तों। इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर बात करें तो एलटी फूड्स हमारा 1% के करीब गिरा हुआ है। पीरामल फाइनेंस हमारा 0.5% के करीब गिरा हुआ है। यूपीएल हमारा 0.5% के करीब गिरा हुआ है। टाटा स्टील हमारा 1 से 2% के करीब गिरा हुआ है। जनरल और पीएफसी हमारा 0.5% से 1% के करीब गिरा हुआ है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 4 से 5% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 1 से 2% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत हमारा 3 से 4% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत स्टील हमारा 4 से 5% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत पावर 3 से 4% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत एल्यूमिना का स्टॉक हमारा 4 से 5% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत ऑयल एंड गैस हमारा 0.5% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ है हमारे पास। तो जैसे कि आप सबको पता ही है दोस्तों, ये मेरा स्विंग ट्रेड का पोर्टफोलियो है, जो कि 1 to 2% के करीब गिरा हुआ है। 4 to 5,000 के करीब ये पोर्टफोलियो गिरा हुआ है दोस्तों। इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर बात करें तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस हमारा 1% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 500 से 600 रुपए के बीच में है। पीएफसी हमारा 2 to 3% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 4 to 5,000 के बीच में है। रेक लिमिटेड हमारा 1% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों, जो कि हमारा 4 से 500 रुपए के बीच में है। तो हाल फिलहाल के लिए प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ नहीं है दोस्तों। हम थोड़े और टाइम तक हमें वेट करेंगे। निफ्टी जब अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दे देगा, तब जाकर हमें इसमें कोई अच्छा खासा बड़ा मुनाफा बुक करने को मिलेगा। तब जाकर हमें इसमें कोई अच्छा खासा बुकिंग का प्रॉफिट देख लेंगे दोस्तों। हाल फिलहाल के लिए इसको एज इट इज छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो यह है दोस्तों हमारा कोटक न्यू का पोर्टफोलियो, जिसमें हमारा ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस 13 to 14,000 के करीब दिखा रहा है। रिटर्न्स में 52 to 53% के करीब देखने को मिल रहा है दोस्तों। इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर बात करें तो एलटी फूड्स हमारा 13 to 14,000 के करीब बढ़ा हुआ है, 53 to 54% के करीब। विमप्लास्ट हमारा हाल फिलहाल के लिए अभी गायब है दोस्तों। सेलो वर्ल्ड के साथ ये मर्जर हो चुका है। अगले कुछ दिनों में जब मर्जर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, तब ये स्टॉक हमारे पास नए वैल्यूएशन के साथ आ जाएंगे दोस्तों। हाल फिलहाल के लिए इसको एजीटी छोड़ देते हैं और थोड़ा वेट करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को भी स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कोई क्वेरी या फिर जानकारी की जरूरत पड़े तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों, ताकि मैं आप सबकी कोई मदद कर सकूं। तो ये है दोस्तों हमारा क्रिप्टो करेंसीज का पोर्टफोलियो, जो कि हमारा 53% के करीब फॉल में देखने को मिल रहा है और आज के दिनों में 1% के करीब ये बढ़ा हुआ है दोस्तों। जैसे कि आप सबको पता ही होगा दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है। जब तक 5 से 10 साल तक हम इसको इन्वेस्टमेंट नहीं करते, तब तक हम इसमें कोई अच्छा खासा क्रिप्टो करेंसी हमारे हाथ लगेगा ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए इसको एज इट इज छोड़ना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो ये है दोस्तों हमारा ग्रो का पोजिशनल ट्रेड वाला अकाउंट, जिसमें हमारा 1 डे रिटर्न में 200 to 300 के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि फ्लैट है। टोटल रिटर्न में 16 to 17,000 के करीब ये गिरा हुआ है दोस्तों। 2 to 3% के करीब ये लॉसेस में देखने को मिल रहा है दोस्तों। इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर बात करें तो रेक लिमिटेड हमारा 18 to 19,000 के करीब गिरा हुआ है, 3 to 4% के करीब। पीएफसी हमारा 2 to 3,000 के करीब बढ़ा हुआ है, 1 to 2% के करीब। तो निफ्टी अगर अगले कुछ दिनों में अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दे देगा, तब जाकर हमें इसमें कोई अच्छा खासा बड़ा मुनाफा बुक करने को मिल सकता है दोस्तों। हाल फिलहाल के लिए हमें इसमें कोई अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग करने का सिचुएशन नहीं दिख रहा। हाल फिलहाल के लिए इसको छोड़कर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे म्यूचुअल फंड्स का। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो दोस्तों हमारा 1 डे रिटर्न में 5 to 6,000 के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि 0.5% के करीब है। टोटल रिटर्न्स की बात करें तो 79 to 80,000 के करीब ये बढ़ा हुआ है, 5 to 6% के करीब। इसका XIRR पॉजिटिव में आ गया है दोस्तों, 4.44% का इसमें पॉजिटिव XIRR हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। हाल फिलहाल के लिए हमें इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है दोस्तों।
म्यूचुअल फंड एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ हम इसमें इन्वेस्ट करके लॉन्ग टाइम तक वेट करना होता है। तो हाल फिलहाल के लिए हम इसमें कुछ नहीं करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो यह है दोस्तों हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट, जिसमें हमारा ओवरऑल 47 to 48,000 के करीब ये बढ़ा हुआ है, 23 to 24% के करीब ये बढ़ा हुआ है दोस्तों। म्यूचुअल फंड्स की अगर बात करें तो 7 to 8% के करीब ये बढ़ा हुआ है, और इसका XIRR पॉजिटिव में आ गया है दोस्तों। 4.42% का पॉजिटिव XIRR हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। इक्विटी की बात करते हैं। इक्विटी की बात करें तो 46 to 47,000 के करीब ये बढ़ा हुआ है दोस्तों, 23 to 24% के करीब ये बढ़ा हुआ है। एनालाइज की बात करते हैं। मिड कैप हमारा 47 to 48% के करीब बढ़ा हुआ है, लार्ज कैप हमारा 4 to 5% के करीब बढ़ा हुआ है, स्मॉल कैप हमारा 119 से 120% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। सेक्टर वाइज देख लेते हैं। फाइनेंस और हाउसिंग हमारा 132 से 133% के करीब बढ़ा हुआ है। ऑटोमोबाइल और ट्रक्स हमारा 74 to 75% के करीब बढ़ा हुआ है। ऑटोमोबाइल और पैसेंजर कार 35 to 36% के करीब लॉसेस में देखने को मिल रहा है। स्टील और आयरन हमारा 18 to 19% के करीब बढ़ा हुआ है। पेस्टिसाइड और एग्रोकेमिकल हमारा 10 to 11% के करीब बढ़ा हुआ है। अदर्स हमारा 12 to 13% के करीब बढ़ा हुआ है। और इसमें दोस्तों हमारा फाइनेंस और NBFC 1% के करीब बढ़ा हुआ है। एल्यूमिना प्रोडक्ट्स हमारा 1073% to 1074% के करीब बढ़ा हुआ है। मेटल और नॉन फ्यूरस हमारा 1% के करीब गिरा हुआ है। पावर जनरेशन हमारा 34 to 35% के करीब गिरा हुआ है। ऑयल और रिफाइनरीज हमारा 69 to 70% के करीब गिरा हुआ है। मेटल और फ्यूरस हमारा 13 to 14% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स का क्या हाल है। वेदांत एल्यूमिना हमारा 1073 से 1074% के करीब बढ़ा हुआ है। पिरामल फाइनेंस हमारा 132 से 133% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 74 to 75% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा स्टील हमारा 18 to 19% के करीब बढ़ा हुआ है। UPL हमारा 10 to 11% के करीब बढ़ा हुआ है। PFC हमारा 6 to 7% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत हमारा 1% के करीब गिरा हुआ है। जनरल इंश्योरेंस हमारा 5 to 6% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत स्टील हमारा 13 to 14% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत पावर हमारा 34 to 35% के करीब गिरा हुआ है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 35 to 36% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत ऑयल एंड गैस हमारा 69 to 70% के करीब गिरा हुआ है। हमारा इक्विटी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम हमारे अगले वाले एपिसोड कल में।